फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लास्ट वीडियो में हमने इंटरनल फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में। तो पहला जो फैक्टर है इन्वायरमेंट इन द वॉर्म ऑफ मदर। तो इस वाले फैक्टर का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, तो हम वो चीज़ें देख लेते हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे की ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। तो पहला क्या होता है कि जो मदर होती है उसकी फ़िज़िकल और मेंटल स्टेटस क्या है जब वो प्रेग्नेंट है, ठीक। उसके अलावा जो उसके वॉम्ब है, उसका जो गर्भ है, उसमें एक बच्चा है या ट्विंस हैं या ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक। और किस तरह का क्वालिटी और कितनी क्वांटिटी में माँ को जो न्यूट्रिशन है वो दिया जा रहा है, ठीक। इसके अलावा ये भी चीज़ें देखनी चाहिए कि जो गर्भ में जो बच्चा है क्या वो हार्मफुल रेडिएशंस या कोई हार्मफुल किरणों के प्रभाव में तो नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ ये चीज़ भी देखी जाती है कि जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हुई है या एबनॉर्मल हुई है, ठीक। और जब बच्चा गर्भ में था तो क्या कुछ कोई इंसिडेंट हुआ या कोई एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से बच्चे को क्या हो गई, कुछ चोट वगैरह लगी हो, ठीक है। तो ये क्या है जब बच्चा माँ के गर्भ में है, तो इन्वायरमेंट इन द वॉर्म ऑफ मदर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब बच्चे ने जन्म ले लिया होता है तो इन्वायरमेंट अवेलेबल आफ्टर द बर्थ, ठीक। तो पहली चीज़ क्या होती है कि अगर बच्चे के साथ कोई इंसिडेंट या कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई घटना हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए, तो ऐसे बहुत से केसों में देखा गया है कि जहाँ पर कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं या कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं या दुर्घटनाएं ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से बच्चे का जो ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक। जैसे कोई एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर किसी बच्चे का जो नर्वस सिस्टम है, हमें पता है कि नर्वस सिस्टम क्या है, बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अगर वो बच्चे का क्या हो जाता है, किसी एक्सीडेंट में वो डैमेज हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा, ठीक। अब जब मेंटल डेवलपमेंट अफेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसका सोशल, इमोशनल, मोरल और उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आता है क्वालिटी ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। कितनी अच्छी क्वालिटी का हम फिजिकल इन्वायरमेंट बच्चे को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक। उसी के साथ साथ किस तरह के मेडिकल केयर बच्चे को प्रोवाइड कराते हैं और कैसा नरिशमेंट उसको दे रहे हैं, ठीक है। नरिशमेंट उसको हम बच्चे को दे रहे हैं, यानी कि किस तरह का हम खाना पीना उसको दे रहे हैं। अब इस वाले पॉइंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक, कि बच्चे को क्या हम एक ओपन स्पेस दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। ओपन स्पेस मतलब कि इसको हमें खुला वातावरण, यानी कि एक अच्छा इन्वायरमेंट हम उसको दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ताकि वो अपने आप को वहाँ पे क्रिएटिविटी, आइडियाज़ या अपने आप को एक्सप्लोर कर सके। इसी के साथ क्या हम बच्चे को बैलेंस डाइट दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, उसको अच्छी कंडीशंस, अच्छी उसकी परवरिश और अच्छी उसको जो मेडिकल केयर्स है वो हम उसको चीज़ें प्रोवाइड करा पा रहे हैं या नहीं करा पा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो बच्चे का जो सोशल और जो कल्चरल इन्वायरमेंट है उससे बच्चा क्या क्या ले पाता है, ठीक। सोशल इन्वायरमेंट में उसकी सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि उसकी सराउंडिंग में होती हैं, सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट में। अब उस सराउंडिंग में हर तरह के लोग उसमें आते हैं, इंक्लूडिंग हिज और हर पेरेंट्स। पहले चीज़ें क्या होती हैं कि जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगी, पहली चीज़ क्या है कि जैसे अगर हम इस फैमिली को देखें तो इस फैमिली में क्या है, एक तरह की जॉइंट फैमिली है, ठीक है। अगर इस तरह के माहौल में किसी बच्चे की परवरिश होगी तो ऑब्वियस है कि उनका जो ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक। तो पहले ये पॉइंट क्या होता है कि पेरेंटल एंड फैमिली केयर रिसीव्ड बाय द चाइल्ड, ठीक, कि किस केयर और फैमिली से वो सपोर्ट वगैरह उस चाइल्ड को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। सेकंड चीज़ क्या होती है कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन और सोशल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स। जो बच्चे हैं उसके अगर माता पिता क्या है, गरीब हैं, ठीक, और उनका सोशल स्टेटस भी क्या है, काफ़ी अच्छा नहीं है, तो अपने बच्चे को वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे जिससे कि बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। जैसे कि वो उसको अच्छा खाना प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, अच्छी उसको कंडीशंस प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ उसको प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे जो गरीब पेरेंट्स होंगे। नेक्स्ट क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ नेबरहुड एंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट। अब इसमें क्या होता है कि जैसे अगर यहाँ पे देखें कि ये एक सोसाइटी है, अगर इस सोसाइटी में क्या हो कि कोई भी एक बच्चा है और उसके आसपास के लोग क्या हैं, सारे नेगेटिव लोग हैं, ठीक, यानी कि उनका जो कैरेक्टर है वो अच्छा नहीं है, ठीक है, बैड कैरेक्टर वाले लोग हैं, तो बच्चे के भी ऑब्वियस है कि उसमें भी नेगेटिव वाइब्स आएंगी। उसका जो फिजिकल ग्रोथ और जो डेवलपमेंट होगा, उसका जो डेवलपमेंट होगा, ठीक है, ग्रोथ तो उसकी चलेगी, यानी कि वो सीखेगा, लर्निंग भी उसमें इंक्लूड होगी, लेकिन वो लर्निंग क्या होगी, नेगेटिव लर्निंग होगी। उसका जो डेवलपमेंट होगा वो भी नेगेटिव डेवलपमेंट उसका होगा बच्चे का, ठीक है, एक अलग वे में उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो
क्या चीज़ होनी चाहिए कि जो उसके आसपास की जो सराउंडिंग है वो भी अच्छा नेबरहुड उसका होना चाहिए, आसपास में अच्छे लोग होने चाहिए, शराबी लोग नहीं होने चाहिए, जुआरी लोग नहीं होने चाहिए। उसका क्या होता है, बैड इफेक्ट पड़ेगा बच्चे पर। ठीक। नेक्स्ट आता है कि किस तरह की स्कूलिंग बच्चे को दी जा रही है। जैसे यहाँ पे देखें कि बच्चे हैं, ठीक, अब ये क्या है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो नॉर्मली ये चीज़ें मानी जाती हैं, इनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो क्या होता है, काफ़ी अच्छा होता है। ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है, अदर भी स्कूल्स हैं, जैसे संस्कृत के जो स्कूल्स हैं, गुरुकुल्स वगैरह, उनका भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, अच्छा होता है। लेकिन नॉर्मली जो आज के स्कूल्स हैं उसमें क्या होता है, बच्चों को एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। ठीक है। तो स्कूलिंग भी क्या होती है, एक फैक्टर है जो कि बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या करती है, अफेक्ट करती है। नेक्स्ट होता है कि क्वालिटी ऑफ पीयर ग्रुप रिलेशनशिप या कंपनी ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चा किस तरह के बच्चों के साथ इंटरेक्शन में है, ठीक है, और किस तरह के लोगों के साथ वो दोस्ती कर रहा है। तो ये भी चीज़ क्या करती है, बहुत इफेक्ट करती है। अगर बच्चा क्या कर रहा है, एक ऐसे बच्चे के साथ दोस्ती कर रहा है जो कि क्या है, उसका जो एटीट्यूड है, जो उसका कैरेक्टर है वो क्या है, अच्छा नहीं है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि जो अच्छा बच्चा है उसका भी कैरेक्टर क्या हो, बैड हो सकता है। नेक्स्ट क्या आता है कि कास्ट, रिलीजन, नेशनलिटी और जो उसकी सिटीजनशिप है, ठीक है, इस रिगार्डिंग क्या बच्चे के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। अगर ये चीज़ें होती हैं कास्ट के बेसिस या रिलीजन के बेसिस पर भी बच्चे के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होती है तो उससे भी बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, वो भी अफेक्ट करता है। ठीक है। अब बच्चे को कैसी एजुकेशनल क्वालिटी दी है, कौन कौन सी वोकेशनल फैसिलिटीज़ हमने बच्चे को प्रोवाइड किया, कौन सी हम अपॉर्चुनिटीज़ बच्चे को दे रहे हैं, ठीक, जिससे कि क्या कर सके, वो अपने करियर के लिए भी सजग हो सके बच्चा। नेक्स्ट क्या होता है कि जिस देश में बच्चा रह रहा है, सपोज करो जैसे बच्चा इंडिया में रह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे कास्ट हैं, रिलीजन्स हैं, तो यहाँ पे क्या है कि जो गवर्नमेंट होगी किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है किसी कास्ट पे या किसी रिलीजन पे, और उसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। इसके अलावा क्या है कि जिस देश में बच्चा रह रहा है उस देश की क्या कंडीशन है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड उस देश की क्या कंडीशन, अगर एक बच्चा इंडिया में एक बच्चा पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान वाला तो वैसे ही उसमें रह जाता है दबाव में। ठीक। इंडिया वाला क्या है कि वो ईजिली फ्रीडम है, यहाँ पे बच्चे ईजिली अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उन्हें सभी तरह की क्या है, आज़ादी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। ठीक है। थैंक यू।